नमस्कार। मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने घनानंद कवित्त में जो कवि प्रशस्ति है और जो कवि प्रशस्ति घनानंद कवित्त के प्रथम संकलनकर्ता श्री ब्रजनाथ ने कविवर महाकवि घनानंद के लिए लिखी है, उसका दूसरा भाग आप सबके सामने व्याख्या के लिए, विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह दूसरी कवि प्रशस्ति इस प्रकार है। यह कवि प्रशस्ति का पिछला हिस्सा, अंतिम भाग जो है वह इस प्रकार है। प्रेम सदा अति ऊंची लहै, प्रेम सदा अति ऊंची लहै, सुकहै इहि भांति बात छकी, सुनकै सबके मन लालच दौड़े, पै बोरे लखै सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रहे हियाँ, प्रवीणन की मति जाति जकी, समुझै कविता घन आनंद को, ही आँखिन नेह की पीर तकी। श्री ब्रजनाथ जो घनानंद कवित्त के प्रथम संग्रहकर्ता हैं, उन्होंने महाकवि घनानंद की प्रशंसा में यह जो है छंद रचाए। प्रेम सदा अति ऊंची लहै, घनानंद का प्रेम जो है, घनानंद का श्रद्धा भाव जो है वह अत्यंत उच्च कोटि का रहा है। यह घनानंद की विशेषता है। हमें ध्यान में रखना है कि रीति काल में रीतिबद्ध या रीतिसिद्ध कवियों की श्रृंगारिक कविताएं प्रेम के उच्च या ऊंचे भावों का स्पर्श नहीं करती। उस जगह घनानंद का प्रेम या घनानंद का श्रद्धा भाव अत्यंत उच्च कोटि का था। यही तथ्य प्रेम सदा अति ऊंची लहै में अभिव्यक्त है। घनानंद का प्रेम हमेशा अत्यंत ऊंचाई का, बुलंदी का स्पर्श करता रहा है, प्राप्त होता रहा है। घनानंद का प्रेम, घनानंद का श्रद्धा भाव हमेशा अत्यंत ऊंचाई को, अत्यंत बुलंदी को, अत्यधिक बुलंदी को प्राप्त करता है। वह कभी भी उस ऊंचाई से, उस बुलंदी से नीचे नहीं आता है। एक बार फिर गौर करना है, ध्यान में रखना है कि रीति काल में रीतिबद्ध या रीतिसिद्ध कवियों की श्रृंगारिक कविताएं प्रेम के ऊंचे भावों का स्पर्श नहीं करती थीं या करती हैं। उस जगह, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में घनानंद का प्रेम जो है, घनानंद का श्रद्धा भाव जो है, हमेशा अत्यंत ऊंचाई को प्राप्त रहा है। और सुकहै और अच्छी तरह कहते हैं, वह घनानंद अच्छी तरह कहते हैं। और क्या कहते हैं? बात कहते हैं, वो कविता कहते हैं।
अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को कविता में और हृदय की अनुभूति से रससिक्त करके, सराबोर करके अच्छी प्रकार कहते। यह ध्यान में रखना है। भाव उच्च हो लेकिन कथन, भाषा और शैली उच्च नहीं हो तो अभिव्यक्ति भी उच्च नहीं हो सकती है। अभिव्यक्ति भी उच्चता को, ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकती है। यहाँ यही बात कही जा रही है। असु कहे वह कहते हैं, इसी प्रकार बात छकी। कविता को अपने हृदय की सच्ची सीधी अनुभूति के रस से संतृप्त कर, सराबोर कर अपनी कविता रचते हैं, अपनी बात कहते हैं। उसी ऊंचे प्रेम के भाव से संतृप्त करके अपनी कविता जो है घनानंद अच्छी तरह कहते। यह है सुनकर सबके मन लालच दौड़े, और उनकी कविता को सुनकर सभी काव्य रसिकों के मन में और सुनने का लालच दौड़ पड़ता है। उनकी कविता को सुनकर या पढ़कर जितने भी काव्य रसिक हैं, काव्य प्रवीण हैं, जो काव्य के मर्मज्ञ हैं, काव्य के मर्म को भली भांति जानते हैं, उन सब के मन में और सुनने की, फिर सुनने की, बार बार सुनने की लालसा जो है दौड़ पड़ती है। बोरे और जो अरसिक हैं, बोरे जो अरसिक हैं, अप्रवीण हैं, काव्य आनंद में जिनकी गति नहीं है, वे बोरे, वे लखै सब बुद्धि चकी, वे सब चकित बुद्धि से घनानंद की कविता को देखते भर रह जाते हैं, सुनते भर रह जाते हैं, हृदयंगम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए काव्य आनंद के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, काव्य आनंद के लाभ से वंचित रह जाते हैं। यह देखना है। जग की कविताई के धोखे रहे हियाँ। यहाँ जो है सांसारिक कविता का धोखा है। घनानंद की कविताओं को पढ़ने से, सुनने से, देखने से कईयों को उनकी कविताओं के सांसारिक कविता होने का धोखा हो सकता है, भ्रम हो सकता है। और जग की कविताई के दो अर्थ हैं, यह ध्यान में रखना है। जग की कविताई के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि घनानंद की कविता उस समय की प्रचलित रीतिबद्ध या रीति सिक्त काव्यधारा की कविता नहीं थी, नहीं है। यह ध्यान में रखना है। जग की कविताई से तात्पर्य, पहला तात्पर्य यह है कि घनानंद की कविता उस समय में प्रचलित रीतिबद्ध या रीति सिद्ध काव्यधारा की कविता नहीं है। उन कविताओं से घनानंद की कविता सर्वथा भिन्न है, अलग है। और दूसरी बात यह है, जो प्रमुख बात है, कि
घनानंद की कविता जो है सांसारिक प्रेम की कविता नहीं। लोगों को धोखा हो सकता है कि यह सुजान के प्रेम की कविता है या किसी सांसारिक लड़की के प्रेम की कविता है। ऐसा नहीं है। घनानंद की कविता सांसारिक प्रेम की कविता ना हो करके लौकिक प्रेम की कविता ना हो करके अलौकिक प्रेम की कविता है। यह ध्यान में रखना है। इसीलिए इस धोखे में नहीं पड़ना है कि इनकी कविता जो है रीतिबद्ध या रीति सिद्ध काव्यधारा की कविता है, जो उस समय जो प्रचलित काव्यधारा थी। और दूसरी यह बात कि उनकी कविता सांसारिक प्रेम भाव की कविता नहीं है, लौकिक प्रेम भाव की कविता नहीं है, अलौकिक प्रेम भाव की कविता है। और ये धोखा रहता है, इसको स्पष्ट कर दिया है श्री ब्रजनाथ ने। और हिया प्रवीणन की मति जाति च जकी। और घनानंद के काव्यादर्श की स्थिति यह है कि जो काव्य प्रवीण हैं, अच्छे काव्य प्रवीण, उनकी मति भी घनानंद की कविता का मर्म समझने में चकपका जाती है। उनकी मति भी घनानंद की कविता के मर्म को समझने में चकपका जाती। यह ध्यान में रखना है कि जो सामान्य प्रवीण हैं, सामान्य काव्य रसिक हैं, उनकी मति जो है घनानंद की कविता को समझने में असमर्थ है। यह है, समझे कविता घनानंद को। और घनानंद की कविता को कौन समझता है, समझ सकता है। ही आँखिन नेह की पीर तकी, जो प्रेम की पीड़ा को, नेह की पीर, प्रेम की पीड़ा को हृदय की आँखों से ताकता है, देखता है, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। यह देखा है हमने। प्रेम सदा अति ऊंची लहै, अच्छी तरह समझा है कि घनानंद का प्रेम, घनानंद का श्रद्धा भाव हर हमेशा ऊंचाई को प्राप्त होता रहा है। उस ऊंचे स्तर से उनकी कविता कभी पतित नहीं हुई है, स्खलित नहीं हुई है, गिरी नहीं है नीचे कभी। और इसी प्रेम और श्रद्धा भाव की कविता को अपने हृदय के रस से सराबोर करके, सिक्त करके वह अच्छी प्रकार कहते हैं घनानंद। और सभी काव्य रसिकों के मन में उनकी कविताओं को सुनने का लालच दौड़ पड़ता है। और जो बोरे हैं, काव्य और रसिक हैं, उनकी बुद्धि जो है वो चकित हो करके उनकी कविताओं को ऊपर ही ऊपर सुनती रह जाती है, हृदयंगम नहीं कर पाती है। इससे घनानंद की कविताओं के आनंद को वह हृदयंगम नहीं कर पाते हैं। यह ध्यान में रखना है। उनकी चकित बुद्धि जो है बोरे लोगों की, काव्य और रसिक, काव्य के जो मर्मज्ञ नहीं हैं, उनकी बुद्धि जो है चकित हो जाती है और वे चकित बुद्धि से घनानंद की कविताओं को मात्र बाहर ही सुनते रह जाते हैं, हृदयंगम नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें हार्दिक आनंद नहीं प्राप्त होता है।
और बताया जबकि कविताएं के धोखे रहे यहाँ तो लोगों को सांसारिक कविता का धोखा हो सकता है कि ये रीतिबद्ध कविताएं हैं, रीति सिद्ध कविताएं हैं, या घनानंद का प्रेम जो है वह लौकिक प्रेम है, बल्कि ये उनकी कविता रीतिबद्ध कविता नहीं है, रीति सिद्ध कविता नहीं है, और घनानंद का प्रेम लौकिक प्रेम नहीं है, अलौकिक प्रेम है। और बड़े बड़े जो प्रवीण हैं उनकी मति भी घनानंद की कविता का अर्थ करने में चकपका जाती है, और घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जो प्रेम की पीड़ा को हृदय की आँखों से देखता है। केवल बाहरी नेत्र से घनानंद की कविता की पीड़ा को, अनुभूति की पीड़ा को देखता है, वह घनानंद की कविता के मर्म तक नहीं पहुंच सकता है। यह हमने देखा है एक बार, और इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। रीति काल में रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों की श्रृंगारिक कविताएं प्रेम के उच्च या ऊंचे भावों का स्पर्श नहीं करती। घनानंद का प्रेम, घनानंद का श्रद्धा भाव अत्यंत उच्च कोटि का था, और उस ऊंचाई को हमेशा वह प्राप्त होता रहा। उस ऊंचाई से कभी स्खलित नहीं हुआ, पतित नहीं हुआ, निम्नस्थ नहीं हुआ। घनानंद की कविता उनके ऊंचे प्रेम को हृदय की अनुभूति के रस से संतृप्त करके, सराबोर करके अच्छी प्रकार कही गई है। उनकी कविता को सुनकर सभी काव्य रसिकों के मन में और सुनने का लालच दौड़ पड़ता है, परंतु काव्य के जो अरसिक हैं, अप्रवीण हैं, बोरे हैं, वे चकित बुद्धि से उनकी कविता को देखते भर रह जाते हैं, सुनते भर रह जाते हैं, हृदयंगम नहीं कर पाते, काव्यानंद के लाभ से इसीलिए वंचित भी रह जाते हैं। घनानंद की कविता प्रचलित रीतिबद्ध या रीति सिद्ध काव्यधारा की कविता नहीं है। उनकी कविता में जो प्रेम है, प्रेम निवेदित हुआ है, प्रेम अभिव्यंजित हुआ है, उनका वह प्रेम लौकिक प्रेम नहीं है, आध्यात्मिक प्रेम नहीं है। हालांकि ऐसा धोखा लोगों को हो सकता है, और यहाँ तो जो काव्य प्रवीण हैं उनकी मति भी घनानंद की कविता का मर्म समझने में चकपका जाती है, असमर्थ रह जाती है, औरों की बात ही क्या है। और हृदय की आँखों से जो उनकी अनुभूति, प्रेमानुभूति की पीड़ा को देखता है, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। दूसरा कोई घनानंद की कविता को समझ नहीं सकता है। यह भूमिका भी है कि घनानंद की कविता में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इन गुणों को आयत्त कर लें, अपने में ले आएं, तभी आगे बढ़ें। यह सुझाव भी है और चेतावनी भी है। इसको अच्छी तरह से समझ रखना है। दूसरी बात यह है कि घनानंद की शैली पर फारसी भाषा और शैली का प्रभाव है, इसमें दो मत नहीं है, परंतु घनानंद की कविता पर सूफीवाद का प्रभाव नहीं पड़ा है। यह ध्यान में रखना है। उनकी सुजान जो है वो पद्मावत की नायिका की तरह नहीं है। उनकी सुजान जो है उसमें जो सुजान है भक्ति में वह कृष्ण के लिए है, और प्रेम में वह नायक के लिए है। वह कभी भी वो आत्मा परमात्मा के लिए नहीं है। सूफीवाद में परमात्मा को प्रिया के रूप में, पत्नी के रूप में वर्णित किया जाता है। घनानंद ने सुजान को प्रिय के रूप में ही वर्णित किया है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। घनानंद की भाषा शैली पर फारसी का प्रभाव है, परंतु उनकी कविता पर
सूफीवाद का प्रभाव नहीं है। और हम सभी जानते हैं घनानंद जो हैं वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और उनके दीक्षा गुरु जो थे वे कृष्ण प्रेमी थे, कृष्ण भक्त थे और उन्होंने घनानंद को कृष्ण प्रेम की शिक्षा दी, दीक्षा दी। बहुत बहुत धन्यवाद।